हाँ, तो हम देखेंगे आज साइंस का। किसका देखेंगे? साइंस को देखेंगे। ऑल साइंस ख़त्म हो जाएगा। टोटल 13 चैप्टर है। तो इससे पहले कुछ बातें हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती को गोर लगते हैं। आप लोग भी प्रणाम कीजिए। जय माँ सरस्वती। आगे, आपका बचपन गरीबी में बीते, आपका बचपन गरीबी में गुजरे, कोई बात नहीं, सह लेना। लेकिन आप सभी के माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है। भगत सिंह का एक था अल्फाज है, उससे फ़िक्र है हुस्न नया तर्ज जफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। कोई दम का मेहमा हूँ, ये लो महफ़िल चिरागे शहर हूँ, बुझा चाहता हूँ मेरी हवा में रहेगी ये ख़्याल की बिजली, ये मुस्तक़े फन्नी रहे या ना रहे, मैं सुबह का वो दिया हूँ जो दिन निकलेगा बुझ जाऊँगा, पर ये शरीर मुट्ठी भर खाक है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विचार ज़िंदा रहेंगे। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। टोटल 13 चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जानेंगे शब्दावली, उसके बाद जानेंगे महत्वपूर्ण क्या क्या शाखाएँ हैं, उसके बाद सेल कोशिका के बारे में जानेंगे, फिर पोषक तत्व, फिर पाचन तंत्र, फिर रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, फिर अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, फिर तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर कंकाल पढ़ेंगे, फिर रोग पढ़ेंगे, फिर विविध पढ़ेंगे, फिर पूरा साइंस खत्म हो गया। ठीक। हाँ, तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर में आ चुके हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, हाइड्रा का मतलब पानी, पानी मतलब वाटर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रा का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब हुआ पानी से डर लगना। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, तो पानी से डर लगना या पानी डर किस रोग को कहते हैं? पानी से डरने का रोग को चाहिए हाइड्रोफोबिया। जो लोग पानी से डरते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। रेबीज किससे होता है? रेबडो वायरस। किससे होता है? रेबडो वायरस से। रेबडो वायरस कैसे होता है? जब कोई कुत्ता काट उठ लेता है तो उससे होता है रेबीज, इसी को कहते हैं रेबडो वायरस। आगे हाइड्रोफिटस, हाइड्रोफाइटस। हाइड्रा मतलब होता है पानी, फाइटस मतलब होता है पौधा, तो हाइड्रोफाइटस मतलब हो गया जलीयविद, जलोदविद हो गया कुछ जलोदविद। जलोदविद मतलब ऐसे पौधे जो पानी में होते हैं, ऐसे पौधे जो पानी में होते हैं उसको जलोदविद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोदविद। आगे हाइड्रोपोनिक्स, कुछ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, फोनिक्स मतलब अगर वह विधि, वह तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे उगाया जाता है, जिसके द्वारा जल में पौधे उगाया जाता है उसे कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब उगाना, पौधा उगाना। आगे देखते हैं हाइग्रो, कुछ हाइग्रो। एगो हाइड्रो था, ये है हाइग्रो। क्या है? हाइग्रो। हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने के लिए उपकरण। आर्द्रता मापने के लिए उपकरण। डॉक्टर, पानी, डॉक्टर पानी। डॉक्टर जाता है तो क्या करता है? पानी चढ़ा देता है, ठीक है? तो जो पानी चढ़ाता है किससे नापता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापता है कि आपके शरीर में पानी कम है तो पानी चढ़ा देता है। आगे जीरो, बची जीरो। जीरो मतलब हुआ शुष्क। शुष्क यानी कि ड्राई, ड्राई मतलब शुष्क। जीरो फाइटस, जीरो फाइटस मरुद्विद इसको बोलते हैं। मरुद्विद क्या बोलते हैं? मरुद्विद। जीरो फाइटस मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? नागफनी। क्या कहते हैं? नागफनी, या तो कैक्टस कहते हैं, या तो कैक्टस कहते हैं। जीरोप्थेली, जीरोफाइटस। अब जीरोप्थेल्मिया होता है, एक तो होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरो मतलब समझा दिए क्या? सूक्ष्म होता है। थेल्मिया मतलब होता है आँख। क्या होता है? आँख। तो मतलब आँखों का सूख जाना, आँखों का सूखना, तो उसको क्या कहेंगे? जिससे आँख सूख जाता है जो बीमारी से, उसको कहते हैं जीरोथैल्मिया।
ये पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं नोट में इम्पोर्टेंट बात है, वह रोग जिससे आँख सूख जाता है, क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको कहते हैं जीरोप्थेल्मिया हो गया। क्या हो गया, जीरोप्थेल्मिया। और जीरोप्थेल्मिया कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा, विटामिन ए की कमी से। हाँ, तो जहाँ भी दिखे पीछे में ओ एस ई लगा हो, जिसके पीछे ओ एस ई लगा हो वो हाई कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जिसके पीछे ए एस सी लगा हो, क्या लगा हो, ए एस सी लगा हो, वो एंजाइम होगा। क्या होगा, एंजाइम होगा। जिसके पीछे ओ एस सी लगा हो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसके पीछे ए एस ई लगा हो वो एंजाइम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं लैक्ट। लैक्ट मतलब क्या हुआ, लैक्ट मतलब हुआ दूध, दूध मतलब मिल्क, समझते हैं नहीं, यही हुआ दूध। अब लैक्टोज, लैक्टोज मतलब दूध में पाए जाने वाले शर्करा को क्या कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे। क्या कहेंगे, लैक्टोज। आगे प्रोलैक्टिन, क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन, हार्मोन दूध का निर्माण करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसको क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। एक होता है लेकोवेसिलस, लेकोवेसिलस क्या जीवाणु है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु। अब देखते हैं, दूध को गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद उसमें दही डाल देते हैं, थोड़ा सा जो है इतना सा, पूरा दूध जम जाता है। किसके कारण, लैक्टोबेसिलस के कारण। लैक्टोबेसिलस, उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबेसिलस। आगे पढ़ते कार्डियो, कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हार्ट मतलब होता है हृदय, हृदय समझते हैं कि नहीं, हाँ हृदय। हाँ, तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हार्ट मतलब हृदय। तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा हृदय का अध्ययन, किसका, हृदय का अध्ययन को कुछ कहेंगे, कार्डियोलॉजी। जैसे कार्डियो मतलब तो हृदय बता ही दिए, अलॉजी मतलब आप लोग जान भी करते होंगे, स्टडी। तो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का स्टडी। आगे ईसीजी, ईसीजी अगर आपका धड़कन धाए धाए बढ़ने लगे, धाए धाए कमने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहेगा हार्ट अटैक आ गया है, तो उसके लिए ईसीजी जांच करवाना पड़ेगा। कुछ ईसीजी, ईसीजी जांच करवाना पड़ेगा। आपका धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो इसमें एक और रैक होता है, इसको बोलते हैं PQRS, क्यों बोलते हैं, PQRS ग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ P होता है, नीचे Q, ऊपर R, फिर S, तो इसको बोलते हैं PQRS ग्राफ। ठीक, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के लिए, किसके लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय के लिए स्टडी का लगे अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है। क्या होता है, कार्डियोलॉजी। हाँ, तो नोट में देखिए लिखा हुआ है ECG इलेक्ट्रो इंसफेरेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसफेरेलोग्राफ। ये क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का जांच कराना होता है तो EEG कराते हैं। क्या कराएंगे, EEG, माथा का चेक कराना रहेगा, माथा तो EEG कराएंगे। ठीक है, आगे ओर्निथो, कुछ उर्निथो, इसको पढ़ते हैं उर्निथो। उर्निथो मतलब होता है पक्षी, उर्निथो, उर्निथो मतलब होता है बर्ड, कुछ होता है बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। उर्निथो, उर्निथो, उर्निथो। सलीम अली, सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड, मतलब पक्षी का अध्ययन करना क्या कहेगा, ऑर्निथोलॉजी। कुछ उर्निथो, उर्निथो मतलब उड़ती, उड़ता है पक्षी, तो हो गया ऑर्निथोलॉजी। आगे माइक्रो, माइक्रो मतलब कवक, कवक फंगस या फफूंद, कुछ होता है माइक्रो, कवच फफूंद फंगस, फंगस। आगे देखते हैं माइकोलॉजी, माइको मतलब बता दिए क्या होता है, कवक, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी मतलब हो गया कवक का अध्ययन। माइकोराइजा, माइकोराइजा जड़ एवं कवक का संवहन सहजीवन, जड़ एवं कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, माइक्रोको
माइक्रोराइजा। अब नोट में देखिए, फाइको मतलब क्या होता है, शैवाल। शैवाल मतलब क्या होता है, एलगी। एलगी मतलब होता है काई। तो काई का अध्ययन क्या कहेगा, फाइकोलॉजी। क्या कहेगा, फाइकोलॉजी। आगे नोट में, वायु प्रदूषण का सूचना कौन देता है, वायु लाइकेन देता है। कौन देता है, लाइकेन देता है। और उसी को कौन कहते हैं, फाइकोलॉजी। आगे लाइकेन बराबर कुछ कवक प्लस शैवाल कुछ बनेगा सहजीवन। कुछ सहजीवन, कवक और शैवाल दोनों साथ साथ जिएगा तो कुछ ही होगा। कवक शैवाल साथ साथ जिएगा तो शैवाल जीवन एक साथ रहेगा तो उसको सहजीवन कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सहजीवन, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो आगे नोट दिया है, रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। हाँ, जो लिटमस पत्र अम्ल में डालते हैं तो लाल से नीला कर देता है। वो लिटमस पत्र किसका बनता है, रोसेला लाइकेन से। किसका बनता है, रोसेला लाइकेन। या नीला मतलब एसिड। एसिड मतलब अम्ल। लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीला पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अनीला मतलब नीला को लाल कर देगा, अनीला। ठीक है जी, अनीला। अगर अम्ल रहेगा तो नीला को कुछ कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल है तो नीला को लाल करेगा, अम्ल है तो नीला को लाल करेगा। आगे क्षार मतलब बेस होता है, मतलब लाल लिटमस को नीला करेगा। छलानी देखे हैं जी, छलानी वही बोलते हैं, छोलनी को छलानी बोलते हैं। मतलब छोलनी समझ लीजिए, इसी को छलानी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छलानी से मार लगता है तो कैसे एकदम हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। कैसे हो जाता है, लाल नीला हो जाता है एकदम। पहले लाल हो जाएगा फिर नीला टाइप हो जाएगा। तो क्षार को कर देता है, लाल को नीला कर देता है। एक छलनी लगेगा तो पहले लाल फिर उसके बाद नीला। ओस्टियो मतलब होता है बोर मतलब हड्डी। ओस्टियो मतलब बोर, हड्डी, उसी को बोल। ओस्टियो मतलब हड्डी, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो हड्डियों का अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहला जाएगा, ओस्टियोलॉजी कहला जाएगा। आगे ओस्टियो मतलब कुछ हुआ हड्डी, मलेशिया मतलब होता है कमज़ोर। मलेशिया मतलब कमज़ोर, तो इससे हड्डी कमज़ोर होता है। ऑस्टियोमलेशिया से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। कुछ हो जाता है, हड्डी कमज़ोर किससे होता है जी, विटामिन डी से होता है। विटामिन डी के कमी से होता है। तो विटामिन डी के कमी से कौन कौन सा बीमारी हो जाए, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। कुछ ऑस्टियोमलेशिया, या बच्चा में रिकेटस बोलते हैं। कुछ हड्डी सूख जाता है बच्चा का, ठीक है ना। आगे देखते हैं हिपेट देखिए, हित है पेट, हिपेट मतलब कुछ हुआ लीवर। अकृत जिगरा नहीं समझते, जिगरे को कहते हैं लीवर या अकृत कहते हैं, ठीक है ना, जिगरा। ठीक, हिप्टोलॉजी क्या हो जाएगा, हिप्टो मतलब तो जिगरा हुआ, लॉजी मतलब अध्ययन। तो लीवर का अध्ययन, अकृत का अध्ययन, जिगरा का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिप्टोलॉजी। क्या कहेगा, हिप्टोलॉजी। चाहे आप लीवर का अध्ययन कीजिए, अकृत का अध्ययन कीजिए, जिगर का अध्ययन कीजिए, लीवर का अध्ययन कीजिए, हिप्टोलॉजी कहलाएगा। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, क्या है, जिगर है। क्या है, जिगर। हेपेटाइटिस मतलब लीवर या यकृत क्या होता है, प्रभावित। हेपेटाइटिस से क्या होता है, लीवर या यकृत प्रभावित होता है। आगे नोट है, इम्पोर्टेंट बात है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। क्या है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन है। स्किन मतलब त्वचा हुआ, फेस जी, इस पे लगाते हैं फेयर लवली। ठीक, ये जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। क्या है, जिगर का टुकड़ा, ह्यूमन बॉडी। क्या, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव का शरीर। क्या है, जिगर का टुकड़ा। मैक्सिमम पुनरुद्ध देखिए, तो क्या है, ह्यूमन बॉडी मतलब ये जिगर का टुकड़ा है। इसमें क्या होता है,
री रिसे रेसनेशन क्या होता है? रिजनेशन, रिजनेशन मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किस में होता है? लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता है? न्यूरॉन में नहीं होता है। किस में? इससे पावर नहीं होता है। किस में? न्यूरॉन में नहीं होता है। न्यूरॉन में नहीं होता है। हाँ तो देखिए एंटीमो क्या है? एंटीमो, एंटीमो मतलब कीट होता है। कीट मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब एंट मतलब चीटी, चीटी मतलब कीट, ठीक है ना। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीट होता है, ठीक है। कीटे को हम बोलते हैं कुछ, कीट को एंटीमो बोलते हैं। एंटीमो मतलब कीट होता है। कीट मतलब एंटी, चीटी उटी सब कीटे न हुआ जी। एग्जाम्पल एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी, एंटीमो मतलब तो कीट बता दिए, लॉजी मतलब अध्ययन बता दिए, तो कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंटीमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटीमोलॉजी। ल्यूको कची, ल्यूको, ल्यूको मतलब कुछ होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है? ल्यूको मतलब वाइट होता है, सफ़ेद। ल्यूकोसाइट कुछ हो जाएगा? ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका, WBC हो जाएगा। कुछ ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा, WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। एगो होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब WC की अत्यधिक वृद्धि हो तो रक्त में कैंसर हो जाता है कुछ, तो उसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको कहते हैं? अगर WBC अत्यधिक वृद्धि हो जाए शरीर में, WBC एक होता है ना RBC, एगो WBC होता है। तो RBC होता है लाल रक्त कणिका और WBC होता है श्वेत रक्त कणिका। अगर श्वेत रक्त कणिका की वृद्धि शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो रक्त कैंसर हो जाता है। कुछ हो जाता है? रक्त कैंसर। और वही रक्त कैंसर हो जाता है तो वही बीमारी जो होता है रक्त कैंसर, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। आगे क्रायो, CRYO, क्रायो क्या है? क्रायो, क्रायो मतलब वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो मतलब अति न्यूनतम, अति न्यूनतम, अति न्यूनतम मतलब से बहुत कम। कार्योजेनिक मतलब क्या हो जाएगा? कार्योजेनिक, कार्योजेनिक वह इंजन जो अति न्यूनतम ताप पर कार्य करता है उसे कुछ कहेंगे? कार्योजेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्योजेनिक। कार्योजेनिक मतलब, कार्य मतलब बताइए कि वेरी लो होता है, वेरी लो टेम्परेचर, अत्यधिक न्यूनतम, तो मतलब कार्योजेनिक मतलब हो जाएगा वह इंजन जो अति न्यूनतम ताप पर कार्य करता है, सबसे कम ताप पर जरियों को ताप रहेगा तो काम कर जाएगा, तो उसको कहेंगे कार्योजेनिक इंजन। देखिए चंद्रयान 3 का इसका लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। किसमें? LVM 3rd M4 रॉकेट बाहुबली के द्वारा, ठीक है। आगे चंद्रयान 3 में C5 कार्योजेनिक इंजन था। बची था कार्योजेनिक इंजन। कार्योजेनिक इंजन मतलब कम ईंधन पर काम करने वाला, फ्यूल को चाहिए कम हो, फ्यूल ईंधन कार्योजेनिक इंजन था, मतलब ईंधन इसमें कुछ कम लगा था। कार्योजेनिक इंजन इसमें था ईंधन। और कुछ था H2 था, हाइड्रोजन लिक्विड था। हाइड्रोजन कुछ होता हौला होता और ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ तो आगे देखिए पायरो क्या है? पायरो, पायरो मतलब अत्यधिक तापमान, पायरो मतलब अत्यधिक। कार्यो मतलब बता दिए वेरी लो टेम्परेचर, पायरो मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। कार्यो बताए थे ना विजय दिन पहले जी, जस्ट एक सेकंड पहले बताए थे, वेरी न्यूनतम था। और यही हो गया पायरो मतलब अत्यधिक न्यूनतम, अत्यधिक तापमान। आज अम्मी का पारा बढ़ा हुआ। हाँ अब समझिए, अम्मी का पारा बढ़ा है तब तो लगेगा आकाश छोड़ने। तो पायरोमीटर मतलब हुआ बहुत अधिक तापमान मापने वाला, बहुत अधिक तापमान मापने वाला। पायरोमीटर से पता चल गया है आज मम्मी का पारा गर्म है, आज कुटाएंगे। तो पायरेक्स मतलब कांच, पायरेक्स कांच मतलब क्या होगा? पायरेक्स कांच लैब में यूज होने वाले कांच को क्या कहते हैं? पायरेक्स कांच। इसका टेम्परेचर कुछ होता है? अत्यधिक होता है, अत्यधिक तापमान को सहने वाला रहता है, कुछ क्षमता इसमें रहता है कि इसमें। हाँ तो पायरेक्स कांच अगर लगाते हैं आप घर में, दीवार में, छत में, खिड़की में, कहीं पर भी, तो उसमें तापमान अत्यधिक सहने का कुछ होता है, क्षमता होता है। तो पायरेक्स कांच लगाइएगा जब भी लगाना रहेगा धूप में। तो आगे आइए एंड्रो क्या? एंड्रो, एंड्रो मतलब होता है पुरुष, पुरुष मतलब मेल, मेल मतलब नर, नर मतलब डोपा, डोपा मतलब लड़का, समझिए, समझे कि नहीं। आज
एंड्रोइडस, एंड्रोइडस जो सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर मशीन में सॉफ्टवेयर, मानव में शरीर शक्तिशाली हो, પછી शक्तिशाली, उसको एंड्रोइडस ईड कहेंगे, एंड्रॉइड कहेंगे ना, कहते हैं जी। एंड्रॉइड का मोबाइल ले लीजिए, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड रहता है कुछ शक्तिशाली रहता है, इसीलिए ना कहते हैं एंड्रॉइड का मोबाइल लीजिएगा। अभी सबका मोबाइल में एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड मोबाइल होता है। एप्पल के ले लेते हो भाई, बात अलग है। हाँ, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है टेस्टे टेस्टेस्टेरोन का अन्य नाम क्या है? एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन। क्या है? एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? पुरुष में, नर में, क्या है? पुरुष में, नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। कैसा, कौन सा हार्मोन है? सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं, और यही टेस्टोस्टेरोन को कुछ कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। एंडोसियम, एंडोसियम, एंडोसियम फूल में नर जनन जो अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं। फूल में जो नर जनन अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। एंडोसियम मतलब समझे, फूल में जो नर जनन अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं, कुछ पुमंग कहते हैं, और पुमंग को ही कहते हैं एंडोसियम, एंडोसियम। आगे नोट पढ़िए, नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइनो, गाइनो मतलब महिला, गाइनो मतलब महिला, महिला मतलब लड़की, फीमेल, डोपा लड़की, समझे क्या? गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब होता है जयांग। क्या होता है? जयांग, धूल का मादा जनन अंग, फूल का मादा, हे भगवान की दिख जाता, फूल का मादा जनन अंग, किसका? फूल का मादा जनन अंग होता है, इसी को कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम में जिया। ये देखिए राइनो, राइनो मतलब नाक, नाक मतलब नोज, NOS, नोज, नोज मतलब नाक। राइनो वायरस, राइनो वायरस से क्या होता है? जुकाम होता है, कोल्ड के लिए वायरस से जिम्मेदार कौन वायरस? राइनो वायरस। कोल्ड के लिए कौन वायरस जिम्मेदार है? राइनो वायरस। जुकाम हो जाता है, कोरोना जो हो जाता था उसमें कुछ राइनो वायरस रहता है, वायरस की तरह था ही कोरोना। आगे देखते, एक सींग वाला गेंडा को क्या कहते हैं? राइनोसर। कुछ कहते हैं? राइनोसर। क्या कहते हैं? ऑप्थेलम, ऑप्थेलम। देखिए ऑप्थेलम मतलब होता है आँख। क्या होता है? आँख। तो हो जाएगा एप्थेलमोलॉजी। एप्थेलम मतलब आँख, अलॉजी जुटी जाता स्टडी ऑफ ऑप्थेमो मतलब आँखों का अध्ययन। क्या कहेगा? आँखों का अध्ययन ऑप्थेलमोलॉजी कहलाएगा, स्टडी ऑफ ऑप्थेलमो। जीरोफ्लेमिया आँख का सूख जाना। आँख सूख जाता है किसके कारण से? जीरोफ्लेमिया के कारण। इसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आँख सूख जाता है। आगे आ जाइए, सिस्मो। क्या? सिस्मो, सिस्मो मतलब कंपन, कंपन मतलब वाइब्रेशन। क्या? वाइब्रेशन। एग्जाम्पल में देखिए, सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता को मापने के जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप और तीव्रता को जिससे मापते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ पहली बार भूकंप महसूस होता है उसे एपी सेंटर अधिक केंद्र कहते हैं। जहाँ पर सबसे पहले एकदम आ जाएगा भूकंप, थरथराने लगेगा, उसी को कहेंगे कुछ एपी सेंटर। कुछ कहेंगे एपी सेंटर। भूकंप का उत्पन्न होता है, फोकस का भूकंप का मूल्य है। क्या है? भूकंप का मूल्य। भार, भार मतलब होता है भार, भार मतलब वजन, वजन वेट मतलब दाब। आगे आइए, बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब दाब मापने वाला अंत। क्या है? बैरोमीटर, जिससे दाब मापा जाए उसको कहेंगे बैरोमीटर। आगे आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक जिसके परमाणु बराबर हो उसको क्या कहेंगे? आइसोबैरिक। संभारिक, कुछ कहेंगे संभारिक, जिसके परमाणु बराबर हो। लिथो, लिथो मतलब होता है परमाणु, पत्थर। कुछ होता है लिथो मतलब पत्थर। लियोस्फीयर, लियोस्फीयर मतलब होता है स्थल। कुछ होता है लियोस्फीयर मतलब होता है स्थल। क्या होता है? स्थल मंडल। लियोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। परमाणु होता है क्रमांक, ठीक।
देखिए, लिथोस्फीयर मतलब होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। लिथो मतलब कुछ होता है पत्थर। क्या होता है? देखिए आगे देखते हैं, डर्मिटो 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 मतलब होता है स्किन। स्किन मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? डर्मेटो। देखिएगा क्लिनिक में लिखल रहेगा डर्मेटो डर्मेटो, चर्म रोग का रहेंगे। त्वचा का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा का सबसे ऊपरी भाग जो रहता है, ऊपरी परत रहता है, ऊपर वाला भाग रहता है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। आगे हिस्टो। हिस्टो मतलब क्या होता है? उत्तक। उत्तक मतलब टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक। उत्तक। हिस्टो मतलब टिश्यू। टिश्यू मतलब उत्तक। आगे ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी। क्या कहेगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन कहलाएगा हिस्टोलॉजी। एनजीओ। एनजीओ 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 धमनी प्लस सीरा को एनजीओ कहते हैं। धमनी प्लस सीरा को एनजीओ कहते हैं। अगर धमनी और सीरा में ब्लॉक केयर है, कुछ ब्लॉक केयर है, गलाई गैलाज। गैलाज मतलब एंजियोप्लास्टी। 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 आगे हेमाटो। हेमाटो मतलब ब्लड होता है कुछ, स्टडी ऑफ ब्लड। हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किसको कहेंगे? ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहला जाएगा। अब क्लास 2 कल देखेंगे।